गाइज, आज है 11 जुलाई 2024। तो आज आप लोगों का लेक्चर 11 है। तो आप तमाम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले तथा प्रोफेसर बनने वाले और हिस्ट्री की डेप्थ में तैयारी करने वाले आप तमाम एस्पायरेंट्स को तथा नेट और जेआरएफ की तैयारी करने वाले आप तमाम एस्पायरेंट्स को हार्दिक हार्दिक बधाई। तो कल हम लोगों ने अल मसूदी तक देखा था, जो कि अरबी लेखक था। तो अरबी सूरत के बारे में कल हम लोगों ने पूरा चीज़ देखा। तो आज हम लोग जीवन के इतिहास के बारे में जानेंगे। क्या? तो जीवन के इतिहास के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देख लीजिए। जीवन का इतिहास अर्थात हिस्ट्री ऑफ लाइफ। हिस्ट्री ऑफ लाइफ आज हम लोग पढ़ रहे हैं। वैसे ये आप लोग ज्योग्राफी में भी पढ़िएगा, लेकिन इसका कुछ हिस्ट्री भाग में भी पार्ट आता है। तो जहाँ तक हिस्ट्री भाग का पार्ट आता है इसमें, तो उतना हम लोग इसमें कवर करेंगे। मानव इतिहास के बारे में देखते हैं। मानव इतिहास का पहला पृष्ठ अवसादी चट्टानें है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव इतिहास का पहला पृष्ठ क्या है। तो अवसादी चट्टानें, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ऐसा पूछ लेगा, मानव इतिहास का पहला पृष्ठ क्या है? तो अवसादी चट्टान। कौन सी चट्टान? अवसादी चट्टान। अवसाद को डिप्रेशन भी कहते हैं। तो मानव इतिहास का पहला पृष्ठ क्या है? तो अवसादी चट्टान। याद करने के लिए, मानव अवसाद से हमेशा ग्रसित रहता है। तो क्योंकि इसका पहला पृष्ठ वही है, अवसादी चट्टान। सिर्फ याद करने के लिए है। ओके। जीवन का विकास। जीवन का विकास को पहले पृथ्वी का विकास में भागते हैं और फिर पृथ्वी के विकास को विकासवादी सिद्धांत के आधार पर अब समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चलिए अब विकासवादी सिद्धांत को जानते हैं। विकासवादी सिद्धांत आज से करीब 4.5 अरब वर्ष पहले क्या हुआ था? पृथ्वी एक तारे के समान पृथ्वी एक तारे में शामिल था। पृथ्वी जो एक तारे में शामिल था, इस तारे के पास एक दूसरा तारा गुजरता है, जहाँ से एक दूसरा तारा गुजरता है। और दोनों के बीच आप लोग को पता ही है कि आकर्षण और प्रतिकर्षण अब होगा, दोनों एक दूसरे के गुजरेगा। तो आकर्षण एवं प्रतिकर्षण के कारण ये दोनों तारा टूट जाता है। अभी तारा टूट गया तो इसमें से एक पृथ्वी ग्रह के रूप में बाहर निकल जाती है। इन दोनों जो पृथ्वी इसमें शामिल था एक तारा में, तो इससे एक तारा गुजरा, जिसके कारण आकर्षण प्रतिकर्षण बल के कारण ये टूट गया तारा। इसी से एक पृथ्वी के रूप में बाहर निकलती है। तो इस तरह से पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी पर जीवन 2.5 अरब वर्ष पहले हुआ, लेकिन 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी एक तारे में शामिल था। 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी क्या था? एक तारे में शामिल था। और फिर लेकिन 2.5 अरब वर्ष पहले यहाँ पर जीवन आया था। इस 2.5 अरब वर्ष के बाद युग को जियोलॉजिकल एज कहा जाता है। जीवन कब आया? तो 2.5 अरब वर्ष पहले आया। उसके बाद के जो एज होते हैं उसे हम लोग जियोलॉजिकल एज कहते हैं। इस प्रकार जीवन के इतिहास की शुरुआत जियोलॉजिकल युग से हुई। क्योंकि 2.5 अरब वर्ष पहले अब हम लोग को जीवन आया था पृथ्वी पर। तो उसके बाद के ही काल को तो हम लोग फिर जीवन को जोड़ेंगे, तो इसलिए इसे जियोलॉजिकल एज कहा जाता है। इस प्रकार जीवन के इतिहास की शुरुआत हुई थी। अब देखिए, कुछ भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप प्रोटोप्लाज्म बना और बाद में यही प्रोटोजोआ बना। कुछ भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया हुई इसमें, तो जिसके परिणाम स्वरूप प्रोटोप्लाज्म बना और बाद में यही प्रोटोजोआ बना। प्रोटोप्लाज्म से ही प्रोटोजोआ बना। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है, ये आप लोग को पता ही है। जैसे कि आप लोग का अमीबा है, उसी तरह प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। और बाद में प्रोटोजोआ, इसे ही जीवन का विकासवादी सिद्धांत कहते हैं। किसे? तो भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया जो हुई थी, प्रोटोप्लाज्म बना था, बाद में यही प्रोटोजोआ बना। तो बाद में प्रोटोजोआ बनने की क्रिया को ही विकासवादी सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहलाता है? जीवन का विकासवादी सिद्धांत कहा जाता है। और ये विकासवादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो डार्विन है। कौन है? डार्विन। और बाद में फिर ये जो प्रोटोजोआ है, ये मेटोजोआ में बदल गया। किस में बदल गया? मेटोजोआ में बदल गया। तो इस तरह से हम लोग का विकासवादी सिद्धांत प्रारंभ हुआ। अब अवसादी चट्टान के बारे में पढ़ लेते हैं। ये अवसादी चट्टान आप लोगों को शुरू में ही बताया अवसादी चट्टान के बारे में कि मानव इतिहास का पहला पृष्ठ क्या है। तो अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान के आधार पर जीवन के इतिहास को 5 भागों में बांटा गया। इस अवसादी चट्टान के आधार पर जीवन को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो एजोइक एज, इसमें 270 करोड़ वर्ष पहले ये चट्टान निर्मित है। इसमें जीवन का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। अवसादी चट्टान को हम लोग 5 भाग में इसमें जीवन के इतिहास को बांट रहे हैं। तो पहला है अपना एजोइक एज। ये 270 करोड़ वर्ष पहले की बात है। ये चट्टान का निर्माण हुआ। कौन? तो एजोइक एज में अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ। इसमें जीवन का कोई साक्ष्य नहीं मिला था। फिर आया प्रोटोजोइक एज। ये 120 करोड़ वर्ष पूर्व जीवन का साक्ष्य यहाँ पर मिला। कहाँ? तो प्रोटोजोइक एज में जीवन का साक्ष्य मिला। ऐसा आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, किस एज में जीवन का साक्ष्य मिला है? तो प्रोटोजोइक एज में कब? तो 120 करोड़ वर्ष पूर्व। और जीवन इसमें जंतु में भी आया और वनस्पति में भी आया। जंतु के रूप में जेलीफिश इसका साक्ष्य है। और ये पृथ्वी पर का पहला जंतु है। कौन? जेलीफिश।
जेलीफिश का फोटो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो गूगल करके भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये एज जो है प्रोटोजोइक एज में सबसे पहला जंतु कौन आया था? जेलीफिश आया था, पृथ्वी का पहला जंतु। और वनस्पति का कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि वनस्पति आया था या नहीं, लेकिन पूरा प्रमाण है कि जेलीफिश आया था उस समय, जंतु में जेलीफिश आया था, लेकिन वनस्पति का कोई साक्ष्य नहीं है कि कौन सा वनस्पति आया था, लेकिन जीवन आ गया था प्रोटोजोइक एज में ही। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोगों का पैलियोजोइक एज कौन है? पैलियोजोइक एज, जिसे प्राइमरी युग भी कहा जाता है, या फिर मत्स्य युग भी कहा जाता है, या फिर कार्बोनिफेरस युग भी कहा जाता है। ये सब इसी का नाम है। और क्या क्या नाम है? पैलियोजोइक एज को प्राइमरी युग भी कहते हैं, या फिर मत्स्य युग कहते हैं, या फिर कार्बोनिफेरस युग कहते हैं। तो ये देखिए, कार्बोनिफेरस का मतलब होता है कोयला आया, मत्स्य का मतलब तो आप लोग जानते हैं मछली आया, तो मत्स्य युग का मतलब मछली भी इसी युग में आई। और प्राइमरी युग का मतलब इस युग में कशेरुकी जंतु आई, जैसे कि अपने शरीर में रीढ़ की हड्डी में आप लोग को पता है कि कशेरुकी होता है, तो यही प्राइमरी युग में ही कशेरुकी जंतु आए थे, तो इसलिए इसे पैलियोजोइक एज कहा जाता है, प्राइमरी युग कहा जाता है, क्योंकि इसमें कशेरुकी जंतु आए थे। और इस युग को कार्बोनिफेरस युग या फिर मत्स्य युग, प्राइमरी युग और एक सरीसृप युग भी कहा जाता है। सरीसृप युग, हाँ यहाँ है, सरीसृप युग कहा जाता है, एज ऑफ रेप्टाइल। सरीसृप मतलब जैसे कि आप लोग कह सकते हैं सांप, सांप क्या है? तो सरीसृप है। सांप क्या है? सांप है सरीसृप जंतु। ओके, तो इसे सरीसृप युग कहते हैं, प्राइमरी युग कहते हैं, मत्स्य युग कहते हैं, कार्बोनिफेरस युग कहते हैं, या फिर पैलियोजोइक एज कहते हैं। इसमें कौन कौन आया? मत्स्य युग मतलब मछली आया, कार्बोनिफेरस मतलब कोयला आया था इसी में, सरीसृप मतलब रेंगने वाले जंतु आए थे, प्राइमरी युग का मतलब कशेरुकी वाले जंतु आए थे जैसे कि मनुष्य। इसकी शुरुआत 55 करोड़ वर्ष से 20 करोड़ वर्ष तक है। ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी याद रखेंगे कि पैलियोजोइक एज का कब से कब तक है? तो 55 करोड़ वर्ष पूर्व से 20 करोड़ वर्ष पूर्व तक। और फिर आया उसके बाद 4 नंबर में मेसोजोइक एज। हम लोग अब सादी चट्टान को भाग जीवन के आधार पर 5 भागों में बांटे हैं, तो ये चौथा है मेसोजोइक एज। इसमें क्या आए थे? डायनासोर आए थे, जो कि अब विलुप्त हो चुके हैं पूर्ण रूप से। तो ये मेसोजोइक एज में डायनासोर आए थे। ये 20 करोड़ वर्ष पूर्व से 6 करोड़ वर्ष पूर्व तक रहे थे। ऐसे पौधे आए जिसमें बीज हैं, और मेसोजोइक एज में डायनासोर तो आ ही गए थे, और ऐसे पौधे आए जिसमें बीज थे। फिर आए 5 नंबर में सेनोजोइक एज। सेनोजोइक एज, इसका कालक्रम है 6 करोड़ वर्ष पूर्व। कब है? 6 करोड़ वर्ष पूर्व। और सेनोजोइक एज को 2 भागों में, सेनोजोइक एज में 2 जंतु आए थे। कौन कौन? स्तनधारी जीव और पक्षी। स्तनधारी जीव में मनुष्य भी आते हैं, आप लोग को पता ही है मनुष्य स्तनधारी जीव है। तो सेनोजोइक एज 6 करोड़ वर्ष पूर्व, इसमें स्तनधारी जीव आए और पक्षी भी आए। मानव के विकास को समझने के लिए सेनोजोइक युग को 2 भागों में बांटा जा सकता है। अब पहले तो हम लोग अवसादी चट्टान को जीवन के आधार पर 5 भागों में बांटे थे, तो अभी लास्ट में आ गया था अपना सेनोजोइक एज। अब सेनोजोइक एज को 2 भागों में बांटेंगे हम लोग समझने के लिए, विकास के, मानव के विकास को समझने के लिए। एक आ जाएगा अपना टर्शियरी एज, और दूसरा आ जाएगा क्वाटरनरी युग। पहला कौन आ जाएगा? टर्शियरी युग। इसमें केवल मानव सम आया था, अर्थात तो होमिनिड्स आया था। उसके बाद जब क्वाटरनरी युग आया, इसमें प्लियोसीन आया। इसमें केवल मानव सम जो है वो मानव में बदल गया। मानव सब किस में बदल गया? मानव सब में बदल गया। उसके बाद इस यहाँ पर दूसरा में होलोसीन, जिसे हम लोग हिमयुग कहते हैं। पहले तो हम लोग सेनोजोइक युग अर्थात सेनोजोइक पीरियड को 2 भागों में बांटे, एक टर्शियरी एज और दूसरा क्वाटरनरी एज। टर्शियरी एज में केवल मानव सम आए थे, होमिनिड्स, और उसके बाद क्वाटरनरी युग में मानव में ये मानव सम जो है मानव में बदल गए थे। किस में? तो क्वाटरनरी युग में, क्वाटरनरी युग का प्लियोसीन में। और फिर आए थे बाद में हिमयुग, होलोसीन। ओके, और उत्तरी गोलार्ध में 4 हिमयुग आ चुका है। अभी तक में उत्तरी गोलार्ध पर अपना 4 हिमयुग आ चुका है। वर्तमान समय में हम चौथे हिमयुग के बाद के समय में रहते हैं, अर्थात हम लोग 5वें हिमयुग में रह रहे हैं। किस युग में? 5वें हिमयुग में रह रहे हैं। 4 हिमयुग अभी आ चुका है, और वर्तमान समय में हम लोग चौथे हिमयुग के बाद के समय में रह रहे हैं, अर्थात 5वें हिमयुग में, जो 50,000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। अपना जो लोग जो 5वें हिमयुग में रह रहे हैं, इसकी शुरुआत 50,000 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। सोच लीजिए, अभी तक तो हम लोग को पुराना कोई इतिहास के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। अभी तो हम लोग मुश्किल से हड़प्पा मोहनजोदड़ो से पूर्व के बारे में कुछ जानते ही नहीं अच्छे से। सोच लीजिए, हमें पूरा एकदम 20 करोड़ वर्ष, 2.5 मिलियन वर्ष पूर्व जब पृथ्वी बना था हम लोग का, 2.5 अरब वर्ष पूर्व, 2.5 अरब वर्ष पूर्व जब पृथ्वी पर जीवन आया था, वहाँ से हमको इतिहास को जानना है कि कैसे मानव पहले झुक के चलता था, फिर खड़ा हुआ, फिर सीधा खड़ा हुआ। इस सब के बारे में सारा कुछ जानना है। तो उत्तरी गोलार्ध में अभी तक में 4 हिमयुग आ चुका है, और वर्तमान समय में
हम लोग 5वें हिमयुग में रह रहे हैं और जो कि 50,000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। पत्थर और धातु का उपयोग ही होलोसिन युग है और इस होलोसिन युग अर्थात हिमयुग में ही हम लोग पत्थर और धातु का उपयोग करने लगे थे, तो इसे होलोसिन युग कहा जाता है। हम होलोसिन युग हिमयुग में रहते हैं। अभी हम लोग किस युग में रह रहे हैं? तो हम लोग अभी होलोसिन अर्थात हिमयुग में रह रहे हैं। कल हम लोग मानव का विकास के बारे में जानेंगे। इसमें हम लोग ऑस्ट्रोअफ्रिकियंस, होमो हैबिल्स, होमोसेपियंस, रमापिथेकस, इन सभी के बारे में जानेंगे। और फिर कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पाषाण युग भी शुरुआत कर देंगे। कल आप लोगों का फिर लेक्चर 12 होगा। तो अब चलिए कुछ पीछे का रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि आप लोगों से चलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले तो आज जो पढ़ाया उसी में पूछ लेते हैं। पृथ्वी पर जीवन कब आया था? तो पृथ्वी पर जीवन 2.5 अरब वर्ष पहले आया था। कब आया था? 2.5 अरब वर्ष पहले। और फिर मीन मकाला पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोगों को बताया था कि इसका दूसरा नाम किताबुल हिंद। अब आप लोग बता सकते हैं तो इसका लेखक है अलब रूनी। कौन है? अलब रूनी। और फिर चलिए बताते हैं चाउ जू कुआ ये जो है किस देश का था जो भारत आया था भ्रमण करने के लिए? चाउ जू कुआ नाम से ही पता चल रहा है ये चीनी था। कौन था? तो चीनी था। और ये आया था चोल शासक की जानकारी इसने अपनी पुस्तक में वर्णन की है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन करें। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर 11 जुलाई 2024 को आप लोगों को इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया गया। आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।